अगर आप अभी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के जॉब्स के लिए जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी मुकदमे में अभी फंसे हुए हैं, किसी सरकारी काम में फंसे हुए हैं या किसी शत्रु के साथ आपका पाला पड़ गया है, आमना सामना हो गया है, अगर आपका जो है कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, सेल्फ एस्टीम गिरा हुआ है, तो इन सारी समस्याओं का इलाज होने वाला है आज के एक स्तोत्र से, जिसका पाठ करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ये एक ऐसा स्तोत्र है जो इतना प्रभावशाली है कि प्रभु श्री राम ने भी इसका प्रयोग किया था और उनको भी जो है विजय की प्राप्ति हुई थी। तो आज का स्तोत्र बहुत ही स्पेशल है, इसको आखिर तक आपको सुनना है, इस वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी स्किप किए बगैर इसको देखना है। स्टे ट्यून्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। आदित्य हृदय स्तोत्र आता है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 105वें सर्ग में। तो यहाँ पर आपको ये जो स्तोत्र है वो नजर आता है और प्रसंग ये है कि अंतिम युद्ध चल रहा है श्री राम और रावण के बीच में। और रावण जो है उसकी नाभि में अमृत है, परम सामर्थ्यशाली है रावण, परम ज्ञानी है, उसके पास तपोबल है और वो छल कपट से किसी न किसी तरीके से बचते हुए निकल रहा है। और श्री राम जो है वो भी चिंतित हो जाते हैं, एक वक्त पे अपनी हिम्मत जो है वो हारनी शुरू कर देते हैं राम जी भी। और देवी देवता जो है वो भी बहुत बड़े जो है चिंतित हो जाते हैं कि भाई भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम भी अगर चिंतित हो जाएं और हौसला हार जाएं तो रावण को भला कौन हरा सकता है, क्योंकि रावण तो पहले ही सारे देवी देवताओं को हरा चुका है, सारे नवग्रहों को भी अपने वश में कर चुका है। तो अब ये जो है प्रभु श्री राम उनकी आखिरी उम्मीद है। तो इसलिए देवी देवता जो है वो अगस्त ऋषि को बुलाते हैं और उनको ये अपनी समस्या बताते हैं। अगस्त ऋषि फिर आते हैं प्रभु श्री राम के पास और वो ये बताते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र प्रभु श्री राम को। और वो ये कहते हैं कि 3 बार इस स्तोत्र का आप पाठ करिए और फिर आप युद्ध करिए, आप अवश्य ही विजयी होंगे इस युद्ध में, आप रावण को परास्त करेंगे और इस युद्ध को आप जीत जाएंगे। प्रभु श्री राम सूर्य देवता का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करते हैं और उसके बाद वो रावण को हरा देते हैं, रावण को मार देते हैं। तो ये श्री आदित्य हृदय स्तोत्र यहाँ से ओरिजिनेट होता है और इतना इसका जो है फल है, इतना ये प्रभावशाली है कि स्वयं नारायण को जो है सूर्य नारायण की शक्ति बल देती है, कॉन्फिडेंस देती है और इसके वजह से रावण को हराना उनके लिए आसान हो जाता है। तो श्री आदित्य हृदय का और एक भी वर्जन है जो ऐसा कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को। वो जो वर्जन है वो काफी लंबा है, तो उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो ओरिजिनल आदित्य हृदय स्तोत्र की बात कर रहे हैं हम। तो आदित्य हृदय स्तोत्र जो है उसका पाठ उन सबको करना चाहिए जिनको अपना सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, युद्ध जीतना है, किसी भी तरह की कंपटीशन को जीतना है, किसी भी तरह के कोर्ट बैटल को जीतना है, सरकारी अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें भी ये जो है आपके काम आ सकता है श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। तो जरूर इसका आप सभी को लाभ लेना चाहिए और साथ साथ में आरोग्य की प्राप्ति, तेज और ओज की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपको अगर फेम चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो उसके लिए भी श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र की एक स्पेशल बात यह भी है कि जो सूरज की किरणें हैं वो सूर्य से पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगता है हमें आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने में। तो लगभग 8.5 मिनट लगते हैं आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने में। ये आदित्य हृदय स्तोत्र भी अनुष्टुप छंद में इसकी रचना हुई है, अनुष्टुप जो मीटर है उसी में इसकी रचना हुई है। ये वही अनुष्टुप छंद है जिसमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की रचना भी हुई है। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र जिसने इसकी रचना की और जिन्होंने ये आदित्य हृदय स्तोत्र बताया वो अगस्त ऋषि अपने आप में एक बहुत ही दिव्य पुरुष हैं, बहुत ही बड़े ऋषि हैं। इनकी कुछ कहानियां अगर मैं कहूँ तो एक बार देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में जो है युद्ध हुआ और जो राक्षस थे वो समुद्र में जाकर छुप गए और इस वजह से जो है देवता उनको ढूंढकर मार नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अगस्त ऋषि को जो है बुलाया और अगस्त ऋषि ने ऐसा कहते हैं कि पूरा का पूरा जो पृथ्वी का सागर है, समुद्र है, उसको पी लिया। तो ये उनका जो है सामर्थ्य है। उसके साथ साथ और एक स्टोरी आती है हमारे पुराणों में जहाँ पर 2 भाई हैं जो राक्षस हैं, उनके पास कुछ जो है शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। तो एक जो उनमें से भाई होता है वो बकरी का रूप धारण करता है और जो दूसरा भाई है वो इस बकरी को काटकर उससे फिर जो है चावल और मांस का एक जो है भोजन
तैयार करता है, जैसे बिरयानी होती है वैसा कुछ भोजन वो तैयार करता है। और ये जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनको ये भोजन वो लोग खिलाते हैं। और जब वो भोजन कर लेते हैं यात्री, तो उसके बाद जो भाई बचा है बाहर, वो अपने भाई को बुलाता है। और जब वो अपने भाई को बुलाता है तो जो यात्री के पेट में मांस के रूप में वो राक्षस गया हुआ है, वो राक्षस फिर से जीवित होकर उस यात्री को फाड़ कर बाहर आ जाता है। यानी कि उस यात्री की मृत्यु हो जाती है और फिर वो यात्री जो भी वैल्यूएबल्स लेके चल रहा है, उसके पास जो भी सोने की मुद्राएं हैं या गहने हैं, वो उसको लूट लेते हैं। अगस्त्य ऋषि एक बार उसी जंगल से जा रहे हैं। ये राक्षस जो भाई हैं उनको पता नहीं है कि ये अगस्त्य ऋषि हैं, तो वो हमेशा की तरह जो है वो अपनी जो बिरयानी बनाते हैं वो बना के खिला देते हैं अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि जानते हैं कि ये कौन है और वो जो है उस बिरयानी को खा लेते हैं। उसके बाद में हमेशा की तरह जो भाई है वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने भाई को बुलाते हैं, लेकिन इस बार वो भाई जो है बाहर आता ही नहीं है। उसकी जगह पे अगस्त्य ऋषि एक तगड़ी बड़ी सी डकार देते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया, हमारी पाचन शक्ति बहुत तेज है, तो अब तुम्हारा भाई नहीं आएगा। और इस तरीके से उन्होंने उन दोनों राक्षसों को खत्म कर दिया। तो ये अगस्त्य ऋषि की जो बहुत सारी कथाएं हैं उनमें से ये 2 कथाएं हैं। उसके साथ साथ ऐसा कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि की जो पत्नी है लोपामुद्रा, वो अपने आप में 64 योगिनियों में से एक है। और ये जो लोपामुद्रा है, उनकी जो रचना है वो भी अगस्त्य ऋषि ने अपने योग सिद्धि से की थी, ऐसा कहा जाता है। यानी कि उन्होंने अपनी योग सिद्धि से जैसी पत्नी उनको चाहिए थी वैसी उन्होंने डिजाइन की। और ये जो उन्होंने लोपामुद्रा की रचना की थी अपनी कल्पना में, उसकी स्थापना उन्होंने की एक रानी के गर्भ में, जो रानी और राजा जो है बच्चे के लिए पूजा पाठ कर रहे थे क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनके गर्भ में उन्होंने ये धारणा करवा दी अगस्त्य ऋषि ने अपने तपोबल से। और फिर जो कन्या उत्पन्न हुई उसको मिलने के लिए वो आए 20-25 साल बाद या 12 साल बाद, और उसके बाद में उन्होंने उस कन्या से विवाह किया, ऐसा कहा जाता है। तो वो है लोपामुद्रा, जो 64 योगिनियों में से एक है। और जो मैंने श्री ललिता सहस्त्रनाम बताया था आपको, श्री विद्या साधना बताया था, तो ऐसा कहते हैं कि लोपामुद्रा जो है उन्होंने श्री विद्या साधना की शुरुआत की थी, या वो उस श्री विद्या साधना के संप्रदाय में एक बहुत श्रेष्ठ साधक मानी जाती हैं। तो उनको बनाने वाले अगस्त्य ऋषि हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगस्त्य ऋषि जो है कोई मामूली ऋषि नहीं है। और इन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना की है और फिर उन्होंने श्री राम जी को, जो विष्णु जी के अवतार हैं, उनको ये स्तोत्र बताया है और उन्होंने इसका पाठ किया और उसके बाद वो विजयी हुए। तो आप समझ सकते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र कितना प्रभावशाली है, उसका ये और एक उदाहरण है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर आप सभी को पाठ करना चाहिए। कब करना चाहिए? अगर आप संध्या काल में करते हैं तो अच्छा माना जाता है, उषा काल में करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, यानी कि सुबह को अगर आप जल्दी उठते हैं नहा धोकर और इसका पाठ करते हैं तो आपको सनराइज के टाइम पे अगर इसका पाठ आप करते हैं और सूर्य का ध्यान करते हुए अगर आप कर सकते हैं, सूर्य के आप जो है किरणों में बैठकर इसका पाठ करते हैं, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान कहे गए हैं, एक जल का स्नान, एक सूर्य की किरणों का स्नान और एक मंत्र स्नान। तो अगर आप रोज नहा धोकर फिर सूर्य की किरणों में बैठते हुए, सूर्य किरणों का स्नान करते हुए, यानी कि सन बाथ करते हुए अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो मंत्र स्नान भी हो जाता है। तो तीनों स्नान एक साथ होने का पुण्य और फायदा आपको प्राप्त होता है। उसके अलावा भी आप दोपहर को या शाम को संध्या काल में इसका पाठ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने अपनी मंत्र उपासना वाली वीडियो में बताया था कि मंत्र अपने आप में सामर्थ्यशाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सुबह को या संध्या काल में ही करना होगा। आप कभी भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आइडियली अगर आप सबसे बेहतर इसका रिजल्ट चाहते हैं तो ये टाइम मैंने आपको बताया है। त्रिकाल अगर इसका पाठ करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, आरोग्य हो, कीर्ति हो, यश हो, विजय हो, आप उन सभी की प्राप्ति कर लेते हैं। तेज, ओज, बल, वीर्य सबकी प्राप्ति आपको होती है। स्त्री और पुरुष कोई भी इसका पाठ कर सकता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। बच्चे हो या बड़े, कोई भी इसका पाठ कर सकता है। और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ में 108 बार ओम ह्रीम आदित्याय नमः या ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने जीवन में इन सारी चीजों की प्राप्ति करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, इन सारे स्तोत्रों से भी ये जो स्तोत्र है वो छोटा है।
और इसलिए आपको 8.5 मिनटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनटों में आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाता है। तो सिर्फ एक बार भी अगर आप पढ़ते हैं रोज़ तो आपको इससे काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि 12 राशियों के लिए किन प्रभावों के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदित्य हृदय स्तोत्र की एक खासियत यह है कि चाहे आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो या बुरा हो, शत्रु हो या मित्र हो, कहीं भी बैठा हो, फिर भी आप उसका पाठ कर सकते हैं। अगर अनिष्ट घरों में बैठा है तो भी पाठ कर सकते हैं, शुभ घरों में बैठा है तो भी पाठ कर सकते हैं। तो आपको कुंडली जो है देखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस पकड़ के करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये आगे की चीजें बताने वाला हूं। जो मैं बता रहा हूं वो मैं आपकी लग्न राशि के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। तो जो जिनकी लग्न राशि मेष राशि है उनको ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है करना चाहिए तब जब उनको फेम चाहिए। अगर आप एक्टिंग वगैरह करते हैं, फेम चाहिए, कीर्ति चाहिए, इलेक्शन में खड़े हैं, इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, उसके लिए, उसके साथ साथ आपको अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए, और अगर आप जो है बच्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप ऋषभ लग्न है आपका, तो ऋषभ लग्न वालों के लिए अगर आप घर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपनी विद्या प्राप्ति में कुछ झंडे गाड़ना चाहते हैं, आप जो है अपने स्कूल में कोई कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉलेज में कॉम्पीट कर रहे हैं और आप जो है यूपीएससी एमपीएससी जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आप अगर सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप जो है डबिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, आप यात्राएं बहुत करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो आपके लिए, अगर आप इनहेरिटेंस प्राप्त करना चाहते हैं, पारिवारिक सुख को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपका सिंह लग्न है तो आप अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए, आरोग्य की प्राप्ति करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपका कन्या लग्न है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी जैसी तकलीफें हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, आपको बुरे सपने आते हैं, तो उसके लिए भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए अगर आप जो है नेटवर्किंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं, फायदा कमाना चाहते हैं, किसी चीज़ को बेचकर अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके साथ साथ यश कीर्ति के लिए और बच्चों के लिए, यानी कि कंसेप्शन के लिए, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए भी आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी होने के लिए भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आप अगर प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपका धनु लग्न है, धनु लग्न के जातकों के लिए ये जो है आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो है योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप जो है फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर आपका मकर लग्न है और आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके इनहेरिटेंस या लेगेसी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके लिए भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिंता, जो है निराशा, नेगेटिविटी, इन चीज़ों से आप जो है चिंता में है तो उसके लिए भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न वालों के लिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप जो है उसके लिए कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। उसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपका जो है ओवर द काउंटर बिजनेस है तो उसके लिए, रिटेल बिजनेस के लिए विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लिए प्रभावशाली हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, मीन लग्न है आपका अगर, तो मीन लग्न वालों के लिए आप अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप लीगल बैटल्स में जीतना चाहते हैं, अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिशन को हराना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी है, अगर आपको बार बार ज्वर यानी कि बुखार होता है, अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपको जरूर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
विशेष रूप से आंखों की जो बीमारी है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत कारगर होता है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि उनका चश्मा था, उनको नंबर था और उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और उन्होंने सूर्य को देखते हुए सुबह को या संध्या काल में, जैसा मैंने कहा त्रिकाल, इसका पाठ किया और उनका जो नंबर है वो कम होने में उनको मदद मिली, ऐसा लोगों ने शेयर किया है। आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जो आदित्य है वो हमारे आंखों को गवर्न करता है और इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आंखों की रोशनी, आंखों का नंबर कम होने में आपको मदद मिलती है, आंखों की रोशनी बढ़ने में आपको मदद मिलती है, ऐसा कहा जाता है। आपको अगर बहुत गंभीर समस्या है, आंखों की कोई बहुत गंभीर बीमारी है, तो एक उपनिषद है चक्षुषोपनिषद, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हैं और आदित्य हृदय का साथ में पाठ कर सकते हैं। तो दोनों मिला के आपको उससे काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर हो सकता है। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हुए अपने सामने एक पानी का लोटा लेकर बैठते हैं, ग्लास लेकर बैठते हैं और उस पानी में अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको डुबो कर बैठते हैं, डिप करके बैठते हैं और पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र जो है उसका पाठ करते हैं और उसके बाद में वो पानी आप पी लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि इससे आपकी दुर्धर व्याधि से मुक्ति होती है और आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आपको जो भी अच्छा डॉक्टर, इलाज, दवाई इत्यादि मिलना ज़रूरी है वो भी मिलने में आपकी सहायता होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी ये जो प्रयोग है लास्ट वाला, ये आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।